सो नाउ टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ, अब देखिए मोस्ट अवेटेड आईपीओ आपके सामने आ चुका है और इसके ऊपर चल रहा है बहुत ज्यादा हाइप, कुछ लोगों का ये कहना है। अब एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो वो बटे हुए हैं दो भागों में। एक का कहना है कि ये एक सस्ती वैल्यूएशन है, दूसरा का कहना है कि ये महंगी वैल्यूएशन है बिकॉज ऑफ टाटा मोटर की जो डील हुई थी 10% स्टेक के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर, उसके हिसाब से यहां पर लग रहा है कुछ निवेशकों को कि महंगा लाया गया है। लेकिन सेम बात यहां पर जो है मैनेजमेंट क्या कह रहा है इसके ऊपर, ये समझ में आना चाहिए लोगों को। इसके बाद में यहां पर वैल्यूएशंस कितनी है, क्या ये प्राइस जस्टिफाई करता है होल्ड करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर यहां पर जो है बेचें अगर आपको आईपीओ मिल गया है तो इन सबको हम समझेंगे और समझेंगे कि वैल्यूएशंस एटलीस्ट निकलती क्या है और क्या हमें अगर मिल जाए आईपीओ तो उसको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी आपके सामने सारी डिटेल है। यहां पर 3042.51 करोड़ का आईपीओ है, आईपीओ साइज, और जो कि ओएफएस है, जो कि यहां पर कंपनी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। जो निवेशक इसके अंदर पहले से हैं वो अपनी स्टेक बेच रहे हैं, सिंपली बात है। यहां पर आपके सामने डेट है 22 नवंबर से यहां पर 24 नवंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा और यहां पर 30 शेयर्स के लिए आपकी बिड लगेगी, जो कि हाईएस्ट प्राइस रखा गया है 500 रुपए। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हम एक एक डिटेल को समझेंगे। अब अबाउट द कंपनी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपने केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को ट्रैक किया है तो आपको एक एक काम यहाँ पर जो है टाटा टेक्नोलॉजीज का समझ में आ जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजीज का वर्क जो है वो आप पढ़ के नहीं, बल्कि यहाँ पर जो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ उससे आप समझने की कोशिश करिए। तो सिंपली आप ये समझिए कि टाटा मोटर्स ने जो सब्सिडरी बनाई यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज, वो अपने कामों के लिए बनाई थी। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो उनको नीड थी ताकि कोई एक कंपनी उन्हें सपोर्ट कर सके कि उनकी डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए। उस कंपनी का यहां पर यह मानना था कि कार के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए हमें कहीं भागना ना पड़े, तो उसके लिए टाटा टेक्नोलॉजीज का उन्होंने स्थापना करी है। और टाटा टेक्नोलॉजीज का वर्क आपके सामने यहाँ पर जो है धीरे से यहाँ पर समझ में आ ही जाएगा कि जो कार है आपके सामने जिस तरीके से यहाँ पर डिजाइन चल रही है, तो उस कार के अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी लगेगी, क्या यहाँ पर लगना चाहिए, ऊपर से नीचे तक जो पूरी कार की जो टेक्नोलॉजी है उसको जो डिजाइन करने का काम है वो टाटा टेक्नोलॉजीज का आपका है। तो ये आप टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में समझ गए होंगे। कार की पूरी डिजाइनिंग, उसके अंदर की जो टेक्नोलॉजी है उसका पूरा वर्क करना टाटा टेक्नोलॉजीज के हाथ में है और इनके पास अच्छे खासे क्लाइंट भी हैं। एक और बात, यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ कार में ही नहीं है, बल्कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो एरोस्पेस में जो डिजाइन का काम है बहुत सारे वर्क करती है। एक काम नहीं है, ऑटोमोबाइल के अंदर ही पूरा यहां पर जो है सीमित दायरे में नहीं रह गए, ये अपना दायरा बढ़ा रहे। 15 मिनट पहले यहां पर खबर आई है अभी अभी कि जो नॉन कोर बिजनेस है उसके अंदर भी अब ये पैर पसार रहे हैं। यानी कि टाटा टेक्नोलॉजीज के जो मैनेजमेंट है वो 15 मिनट ये कह रहा है कि नॉन कोर बिजनेस के अंदर भी हम एंटर कर रहे हैं और उसके अंदर भी हम काम कर रहे हैं। यानी कि विन विन सिचुएशन है। अगर आपको टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ मिल जाता है तो काम के लिहाज से आपको जो वैल्यूएशंस इस वक्त मिल रही है वो तो भाई परफेक्टली दिखाई दे रही है। और हम वैल्यूएशन अब हम आएंगे मार्केट कैप वैल्यूएशन पर कितना है। तो उम्मीद है आपको इससे काम है यहाँ पर समझ में आ गया होगा टाटा टेक्नोलॉजीज का क्या है। इसके साथ साथ OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के अंदर भी टाटा टेक्नोलॉजीज का वर्क है, तो ध्यान रखिएगा। तो जो दो ग्रुप की मैं बात कर रहा था वो इसीलिए बटे हुए हैं, बेमतलब की बात है। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो 9.9% के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 10% स्टेक जो है ना वो टाटा मोटर ने टाटा टेक्नोलॉजीज की बेच दी टीपीजी राइज क्लाइमेट को भाई ऑलमोस्ट यहां पर 1613.7 करोड़ में। इस हिसाब से यहां पर टाटा टेक्नोलॉजीज की जो टोटल वैल्यूएशन है वो बनती है 16,300 करोड़ का टोटल वैल्यूएशन। प्री वैल्यूएशन अगर आप देखें टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी की बनती है जो कि सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन पर है, सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन पर है अपने पीयर कंपैरिजन। यहां पर हुआ क्या है कि यहां पर जो 16,300 करोड़ का यहां पर जो वैल्यूएशन है थोड़ी सी इंक्रीज होकर आई है। 20% हमें इंक्रीज देखने को मिला है जो आईपीओ की वैल्यूएशन प्री वैल्यूएशन है उस हिसाब से। तो अभी ये आपका जो शेयर होल्डिंग कैटेगरी पैटर्न है वो आपका आरएचपी के हिसाब से, सोर्स जो है वो आरएचपी है और उस हिसाब से यहां पर आपको देखने को मिलता है अभी का फिलहाल का 77.68% परसेंटेज वाइज यहाँ पर जो होल्डिंग है शेयर होल्डर्स की उस हिसाब से। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 9.9% ऑलमोस्ट 10% स्टेक जो है ना वो सेल कर दी गई है पहले ही आपके प्री आईपीओ के चलते ही। यहाँ पर तो ऑलमोस्ट बचा है यहाँ पर 67.68% के अबाउट। और यहाँ पर जो है आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर 11.68% के अबाउट अभी जो आपका आईपीओ दिख रहा है
उसमें जो आपका OFS है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 11.68% यहाँ पर वैल्यू रखता है, वो यहाँ पर शेयर बिकेंगे। यहाँ पर इस हिसाब से आपका जो मार्केट कैप बनता है वो यहाँ पर बनता है 20,300 करोड़ का प्री IPO वैल्यूएशन इस कंपनी की। अब जो 16 या 300 करोड़ पर बेचा गया 10%, उस हिसाब से यहाँ पर जो है 16,300 करोड़ जो वैल्यूएशन बैठी थी TPG को बेचने के बाद, वो यहाँ पर ना थोड़ी सी इंक्रीज होकर यहाँ पर दिख रही 20% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। बस इतनी सी बात है। कंपनी का कहना है, सिंपल सी एक लाइन में समझिए कि हम चीपेस्ट यहां पर जो है ना, अमंग चीपेस्ट यहां पर रहेंगे लिस्टिंग के बाद भी। तो ये सिंपली है कंपनी का ये कहना कि हमारे जो पीयर कंपैरिजन है, जैसे कि KPIT या कहें आप टाटा टेक्नोलॉजीज का जो टाटा एलेक्सी है, इन सब के पीयर कंपैरिजन हम सस्ते हैं वैल्यूएशन में, क्योंकि हमने जो ग्रोथ दी है, जो हमारा रेवेन्यू है, जो हमारा प्रॉफिट है, उस लिहाज से हम बहुत ही ज्यादा चीपेस्ट वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रहे हैं, जबकि हमारे पीयर कंपैरिजन काफी हाई ऊपर वैल्यूएशन पर वर्क कर रहे हैं। क्या इतनी बात यहां पर समझ में आ रही है? अब हम इससे यहां पर समझते हैं कि कितना यहां पर जो है ना पीयर कंपैरिजन ये सस्ते हैं। तो उसको समझने के लिए जरा हम समझते हैं, अर्निंग पर शेयर आपका है 15.37, जो कि यहां पर आपका कैलकुलेट करने के बाद जो पी रेशियो निकलता है वो 32.53 है। ये आपका प्री है, प्री IPO है, प्री IPO लिस्ट भी नहीं हुआ है कंपनी, और उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ना आपका 32.53 का पी रेशियो। अगर आप ये देखेंगे तो इसके लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ डेफिनेटली ये अपने पीयर कंपैरिजन बहुत 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 ज़्यादा सस्ते हैं, लेकिन ये प्री है। अभी आपका प्रीमियम चल रहा है ऑलमोस्ट 69% यहाँ पर, बट मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको IPO मिल जाता है ऑलमोस्ट ये 90 से 98% का यहाँ पर जो है लिस्टिंग गेन्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका हिसाब से यहां पर IPO जिस प्राइस पर आ रहा है 500 का बिड है, वो आपका ऑलमोस्ट 1,000 रुपए खुलने का चांसेस है, 1,000 रुपए तक जाने का चांसेस है जब लिस्ट होगा। तो 1,000 रुपए पर लिस्ट होगा यानी कि डबल हो जाए, यानी कि फंडामेंटल भी आपके जो है वो डबल हो जाएंगे। इसके हिसाब से आपका जो पी रेशियो हो जाएगा ना वो 64 के आसपास हो जाएगा। अब इस बात को याद रखिएगा, ये लिस्टिंग के बाद का पी रेशियो है। अगर आपको 1,000 रुपए पर लिस्ट होता हुआ दिखता है टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टॉक। एंड सेकेंड लास्ट, यहां पर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देखिए, जो पी रेशियो की मैंने बात करी है वो लास्ट में हम बात करें, उससे आपको प्योरली समझ में आ जाएगा कि कौन सस्ता है कौन महंगा है। सिंपल है, यहां पर 4,501.93 करोड़ का यहां पर रेवेन्यू है मार्च 2023 के हिसाब से, जो कि सबसे बड़ा रेवेन्यू है KPIT टेक के कंपैरिजन, काफी हायर है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जो प्रॉफिट है वो आपका है 624.04 करोड़ रुपए का, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। KPIT टेक से यस ग्रोथेबल है, KPIT टेक से यस प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, बट यहां पर आ जाता है EPS का कुछ ना कुछ यहां पर रहा होगा, सो दैट इसी वजह से हमें 32 का पी रेशियो दिख रहा है। ये EPS जितना इंक्रीज होगा, जितना कंपनी कमाती चली जाएगी, अर्निंग पर शेयर इंपैक्ट होता चला जाएगा, वो पी रेशियो, वो आपका वैल्यूएशन सस्ती होती चली जाएंगी। आपके आने वाले क्वार्टर में आपको पता चल जाएगा। तो रेवेन्यू के हिसाब से ये सबसे बड़ी कंपनी है KPIT टेक के हिसाब से, अगर आप देखेंगे, या पीयर कंपैरिजन और भी आप बुला लीजिए, जैसे कि LTTS या फिर आप टाटा एलेक्सी देख लीजिए, तो उनके कंपैरिजन ये सबसे बिगेस्ट कंपनी बनती है बाय रेवेन्यू, बाय प्रॉफिट। एंड लास्ट, यहां पर आपके सामने रही ये पीयर कंपैरिजन। जी हां, अब आपका यहां पर जो पी रेशियो है वो है 32.53, और ये तब है जब ये आपका प्री है। पोस्ट कब रहेगा? जब आपका लिस्ट हो जाएगा 64, अबाउट 64 का पी रेशियो, जब आपका 1,000 रुपए पर लिस्ट होगा। उससे नीचे होगा तो और पी रेशियो लो होगा, ठीक है ना। 1,000 के ऊपर तो शायद लिस्ट होगा नहीं, लेकिन हाँ, अब यहां से आपको समझ में आ जाए कि लिस्टिंग के बाद क्या ये प्रॉफिट आपको देगा। तो 64 का पी रेशियो हो जाएगा लिस्टिंग के बाद। ये ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स है, इनके पी रेशियोस क्या है? आपका जो मेन कॉम्पिटिटर है वो सबसे बड़ा है KPIT टेक्नोलॉजीज, ये याद रखिएगा। उसका जो पी रेशियो चल रहा है वो 83.10 चल रहा है, 83.10। तो लिस्टिंग के बाद भी टाटा टेक्नोलॉजी सस्ता है, 64 का पी रेशियो आपको लिस्टिंग के बाद देखने को मिल रहा है। जो ऑलरेडी लिस्ट है वो 83 पे चल रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पर कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है? ऑलमोस्ट यहाँ पर 19 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 19 का पी रेशियो आपका, इतना ह्यूज डिफरेंस है। ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी कि KPIT टेक्नोलॉजीज महंगी वैल्यूएशन पर वर्क कर रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज के कंपैरिजन। तो अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअल में कि कौन सस्ता है कौन महंगा है।
ये लिस्टिंग के बाद का मैं आपको पी रेशियो बता रहा हूँ 64 का। केपीआईटी कंपैरिजन काफ़ी सस्ता है, केपीआईटी कंपैरिजन काफ़ी बड़ा रेवेन्यू है, केपीआईटी के कंपैरिजन आपका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। तो इतना सब रहा आपके सामने। अब यहाँ पर आप खुद ही यहाँ पर हिसाब लगा लीजिए कि क्या है। और ये आपके सामने रेवेन्यू भी रहा, 4501 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो टाटा टेक्नोलॉजीज का है। केपीआईटी का 3365 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। अब आपको यहाँ पर डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो अभी जो लोग कह रहे हैं कि महंगी वैल्यूएशन है, एक्चुअल में ये वैल्यूएशन महंगी नहीं है। और लिस्टिंग के बाद जो मार्केट कैप अभी मैंने बताया आपको 20,300 करोड़ का, वो डबल हो जाएगा अगर 1,000 रुपए पर लिस्ट हुआ। और ऑलमोस्ट यहाँ पर 40,600 करोड़ का मार्केट कैप होगा, जो कि केपीआईटी के कंपैरिजन बहुत कम है। तो अभी आपके सामने ये पूरा कंपैरिजन रहा, आपको बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा कि केपीआईटी टेक महंगा है या टाटा टेक्नोलॉजीज महंगा है। टाटा टेक्नोलॉजीज में पैसा बनने के ज़्यादा चांसेस है आगे चलकर, बाय रेवेन्यू बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी और इंक्रीज होगी तो ये इनकी वैल्यूएशन और सस्ता होगा, स्टॉक पर और बल मिलेगा लिस्टिंग के बाद भी। तो पॉसिबिलिटी ये है कि लिस्टिंग के बाद अगर ये केपीआईटी टेक को यहाँ पर जो है कैचअप करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर आपका यहाँ पर हो सकता है कि ये 1500 का भी यहाँ पर प्राइस आ जाए, लेकिन वो एक एक्सपेक्टेशन है। लिस्ट हो जाने दो, ऑलरेडी गेन्स आपको मिल रहे हैं। अगर आपको आईपीओ मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, मेरे ख्याल से अच्छी वैल्यूएशन है। बट मैं आपको बता दूं एट लास्ट, टाटा टेक्नोलॉजीज हो या केपीआईटी टेक हो, ये सब महंगे चल रहे हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर जो आपका जो इंडस्ट्री पी है वो आपका अबाउट 27.30 है। अब आप सोच लीजिए कि ये सब वर्क कर रहे हैं 64 पर, आपका टाटा टेक्नोलॉजीज है, केपीआईटी ऑलरेडी 83 पर वर्क कर रहा है। सो इतने हाई चल रहे हैं इनकी वैल्यूएशंस, ये बिल्कुल हाई वैल्यूएशन पर वर्क कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी जो डिजाइनिंग है वो हर कंपनी उसके अंदर लगी हुई है, ये एक नई फील्ड है। सो दैट कहीं ना कहीं इन कंपनियों को इस वजह से वैल्यूएशन भी मिल रहा है। तो अभी आपके सामने पूरा जस्टिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। महंगी नहीं लग रही है टाटा टेक्नोलॉजीज की वैल्यूएशन लिस्टिंग के बाद भी, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन करें, क्योंकि आती तो आईटी से ही है, अगर आप ये कंपैरिजन करेंगे तो आईटी के वाकई पीयर कंपैरिजन के हिसाब से ये दोनों कंपनियां महंगी हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है कि ये हाइप है, तो एक्चुअल में ये एक हाइप नहीं है, ये एक वैल्यूएशन पर्पस आप देखिए इस आईपीओ को। और आगे अगर किसी को मिल जाए और रखना चाहे तो बिल्कुल भी बेझिझक यहाँ पर जो है उस वक्त आप थोड़ा सा एनालाइज करिएगा और रख सकते हैं आगे के लिए भी। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।